जय भारत, जय भारतीय संस्कृति। हमारे भारत देश में जो है अनेकों प्रकार के संत महापुरुष और महान वीर योद्धा जिन्होंने जन्म लिए और अपने वंश के आधार पर अपने वंश के कर्म और वचन पर अडिग रहे, जिसमें से एक महान राजा हरिश्चंद्र थे। इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। राजा हरिश्चंद्र धर्मपरायण व्यक्ति थे, धर्म निष्ठा व्यक्ति थे, जिन्होंने कि अपने धर्म को हर संभव बचाने का प्रयास किया और अपने धर्म के आधार पर ही, अपने पूर्वजों के धर्म के आधार पर ही चला। तो महाराजा हरिश्चंद्र एक रोज विचार किया, क्यों ना जंगल की ओर शिकार करने चला जाए और जंगल में शिकार करने जाऊं। तो इसी ख्याल से उन्होंने अपने सेना आदि के साथों जंगल के तरफ गए। तो जाते जाते उन्हें उस रोज शिकार नहीं मिला और जाते जाते कुछ दूर गया। कुछ दूर के बाद उसको जो है विश्वामित्र जी के बहुत बड़े बगीचे थे, फूल के वाटिका, और विश्वामित्र जी के ऐसे फूल के वाटिका थे और इतने सुंदर सुंदर फूल थे उसमें कि स्वर्ग की परियां उनमें आकर के फूल चुन करके ले जाते थे। स्वर्ग तक उनका फूल जाते थे। इतना सुंदर सुंदर और इतना बढ़िया बढ़िया फूल था। अच्छा, विश्वामित्र जी परेशान थे। उन्होंने सोचा कि कौन ये फूल तोड़ के लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने एक ब्रह्म फांस लगा दिया था कि कोई व्यक्ति या मनुष्य या कोई जीव यहाँ पर फूल तोड़ने आएगा तो इस फांस में वो फंस जाएगा। इस ख्याल से वो लगा दिए थे विश्वामित्र जी ने। और इतने में विश्वामित्र जी अपने पूजा भक्ति में लीन हो गए और स्वर्ग से परियां लोग आई और फूल चुनने लगे और उस फांस में फंस गए। फंसने के बाद वो तरह तरह से चिल्लाते कि हमें बचाओ, हमें छुड़ाओ। वहां पर विश्वामित्र जी के बगीचे में कौन उसको छुड़ाता। उस दिन राजा हरिश्चंद्र को कोई शिकार नहीं मिला। राजा हरिश्चंद्र भटकते भटकते उसी दिशा में चला आया। तो राजा हरिश्चंद्र जो सत्यवादी लोग होते हैं, अपने सम्मुख या अपने समक्ष किसी नारी को दुख में नहीं देख सकते हैं। और राजा हरिश्चंद्र तो धर्मपरायण लोग थे। उन्होंने देखा कि कुछ स्त्रियां पेड़ पर बंधी हुई सी हैं, वो किसी फांस में फंस गई है और उस फांस को खोलने के लिए राजा हरिश्चंद्र जानते थे और उनको ये पता नहीं था कि ये फांस जो है गुरु विश्वामित्र जी लगाए हैं। अगर उनको पता होता तो वो नहीं खोलते। उन्होंने स्त्री की चिल्लाहट और परेशानी को देख करके उस फांस से उन्हें आजाद कर दिया। सभी को आजाद करने के बाद इतने में विश्वामित्र जी समझ गए और सब परी लोग उसको धन्यवाद करके अपने परी लोग चले गए। विश्वामित्र जी सारे वीरतना जान गए। उन्होंने सोचा कि मेरे इस फांस से इस परियों को, मेरे फूल चुरा करके चुनने वाले को किसने चुराया। तो दिव्य दृष्टि से देखा तो राजा हरिश्चंद्र ने चुराया। तो बोला, ओह, राजा हरिश्चंद्र इतना सत्यवादी हैं कि किसी स्त्री के दुख को भी नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, तो क्यों ना उससे उसका सत्य का परीक्षा लिया जाए। तो उन्होंने स्वप्न में गया। राजा हरिश्चंद्र सोए हुए थे रात में और उनके स्वप्न में गया और स्वप्न में ही बोला कि हे राजन, मुझे धन संपदा की आवश्यकता है और आपके द्वारा मुझे आशा है कि धन संपदा प्राप्त हो जाएगा। तो हृदय के विशाल राजा हरिश्चंद्र ने सोचे, महात्मा है, इन्हें धन संपत्ति की आवश्यकता होती है और ये गरीबों को दान करते हैं और बड़े बड़े उस धन संपदा से यज्ञ करते हैं जिनसे राजा को बहुत ही लाभ होती है और राजकाज में बढ़ोतरी होती है। तो क्यों ना जो मांगता है इन्हें दे दिया जाए। तो बोले, मांगिए गुरुदेव, क्या कितने चाहिए आपको। तो उन्होंने विश्वामित्र जी बोले कि हमको जो है आपका पूरा राज ही चाहिए, आपके राज में जितने भी संपत्ति है सभी चाहिए। तो राजा बोला कि कोई बात नहीं। राजा हरिश्चंद्र बोले, ठीक है, आप मेरा सभी राज ले लीजिए। इतना कहते ही कमंडल से पानी निकल के छिड़क दिया और उनको स्वप्न में ही दान कर दिया, पानी के साथ, अग्नि को साक्षी रख के।
तब राजा हरिश्चंद्र के नींद खुले और अपने पत्नी सेबिया से बोले कि हे महारानी, मैंने तो अब आश्चर्य सी सपना देखे। तो बोले कि बोलिए तो स्वामी, क्या सपना देखे? तो सेबिया को बताए राजा हरिश्चंद्र कि मैंने स्वप्न में ही महर्षि विश्वामित्र जी को पूरा राज्य दान कर दिया हूं। तो बोला कोई बात नहीं, दान कर दिए तो महान ऋषि को दान किए तो ये तो खुशी की बात है, कोई बात नहीं, दान किए तो उसका सारा संपत्ति है। इस चीज से विश्वामित्र जी को ऐसा हुआ कि स्वप्न में दान किए हैं, देखते हैं राजा हरिश्चंद्र इसको मानता है कि नहीं। इनके जांच के लिए सवेरे दरबार पहुंचे और बोले कि हे राजन, आप तो समझते ही होंगे। तो राजा हरिश्चंद्र बोले हाँ महाराज जी, मैं समझता हूँ, आपको मैंने सभी राज्य दान कर दिया है। तो विश्वामित्र जी बोले जब तक आप मुझे द्रव्य दान नहीं करते हैं तब तक ये दान मुझे स्वीकार नहीं होगा। तो बोला कि हे महाप्रभु, मेरे राजकोष में द्रव्य का कोई कमी नहीं। बोले कि अगर राजा हरिश्चंद्र, जब तुम पूरा राज ही हमको दान कर दिया तो राजकोष तो मेरा ही है, अन्न धन संपदा जितने भी राज्य में है, राजकोष है, सारे कुछ तो मेरा है। आप इसमें से आप दान कैसे कर सकते हैं, मुझे कैसे दे सकते हैं? तो मेरा पहले हो चुका है। तब बोला हे महाप्रभु, आप बताइए कि मैं किस प्रकार से आपका ये दान का कर्ज चुका हूं। तब महर्षि बोले कि देखिए, आत्मा दान और शरीर दान ये नहीं होता है। आत्मा दान और शरीर दान बलिदान के बराबर होता है। तो बलि होने के बाद ये दान होता है, तो इसलिए ये आपका सुरक्षित है। यही तो सिर्फ इस राज्य में और इस देश में आपका सुरक्षित है, जो आपका शरीर है, आपके पुत्र हैं, आपके पत्नी हैं, ये ही सुरक्षित है। आप इन्हें बेच करके हमें दान कर सकते हैं। तो राजा हरिश्चंद्र आश्चर्य में पड़ गए और सोचने लगे। और राजा हरिश्चंद्र, सेव्या और उनके पुत्र रोहित, ये तीनों एक जगह होकर के पूछने लगे कि हे महाराज, मैं इस शरीर को कहां पर बेचूं और कौन इस शरीर को खरीदने वाला है? आज के समय में तो कोई स्वर्ण को खरीदता ही नहीं, बड़े बड़े आभूषण को खरीदता ही नहीं, तो शरीर को कौन खरीदेगा? बोलेगा खरीदेगा। मैं तुम्हें बता रहा हूं, काशी ही एक ऐसा नगरी है जहां पर कि प्रत्येक चीज का व्यापारी होता है, आदमी का भी व्यापारी होता है, खरीद बिक्री होता है। वहां पर जाओ और अपना तुम 100 शरीर बेच करके हमें मेरा दान का जो है द्रव्य पूरा करो। बोला ठीक है। और राजा हरिश्चंद्र चल दिए काशी की ओर, क्योंकि उन्हें वो द्रव्य दान नहीं करते तो उनका राज्य दान में स्वीकार नहीं होता। इस कारण से राजा हरिश्चंद्र चल दिए। और सेव्या अपने पत्नी से विचारने लगे कि देखो सेव्या, पहले मैं बिक जाता हूं और उसके बाद तुमको बेचता हूं। यही विचारते जा रहे थे और काशी जाने में बड़े बड़े नदियां और घने जंगल भी था, उधर गांव भी नहीं पड़ता था और भूखे प्यासे पड़े हुए थे। बहुत दिन से 3-4 रोज हो गया था, एक अन्न का दाना भी नहीं खाया था। तो सेबिया से बोले कि तुम ठीक है, तुम यहीं पर बैठो, मैं थोड़ा किसी गांव में जाता हूं और खाने के लिए कुछ भोजन का प्रबंध करता हूं। तब राजा हरिश्चंद्र को भोजन का प्रबंध हो गया। तो विश्वामित्र जी सोचा कि राजा हरिश्चंद्र का सत्य को परखते हैं, देखते हैं कि इसका सत्य कितना मजबूत है। विश्वामित्र जी ने, राजा हरिश्चंद्र 7 दिन से भूखे थे, तीनों प्राणी 7 दिन से भूखे थे, और विश्वामित्र जी ने एक माया रूपी विप्र को उनके पास भेज दिया। और जैसे ही राजा हरिश्चंद्र जो अन्न मांग करके लाए थे गांव से, उसको भोजन करने को सोच ही रहे थे कि उधर से विप्र बोल रहा है कि कोई महादानी है, मुझे भोजन दे दो, क्योंकि मैं 14 दिन से भूखा हूं। इतना सोच करके राजा हरिश्चंद्र सेव्या बोले कि हे पतिनाथ, हम लोग तो बस 7 दिन से ही भोजन नहीं किए हैं, ये विप्र व्रत को तो 14 दिन हो गया, क्यों ना इन्हें ये भोजन करा दिया जाए। यहाँ पर भी सत्य में विजय प्राप्त कर लिए हरिश्चंद्र जी ने। और चलते चलते जब महानगर पहुंचे तो सेबिया बोली पहले मुझे बेच दीजिए, उसके बाद जो है आप अपना मूल भाव लगाइएगा। और सेबिया को बेच दिए। सेबिया को बेचने के बाद रोहित
को उनके साथ लगा दिए। उसके बाद अपना विप्र के साथ बेचने के बाद सेबिया विप्र के साथ चले गए, उनके साथ रोहित भी चला गया और विप्रवर जो है अपने घर लेके चल गए। उसके बाद हरिश्चंद्र अपना दाम लगाने लगा, उनको कोई खरीदता ही नहीं था, कोई खरीदता ही नहीं था और उसका टाइम जो है बहुत ही नजदीक था और जल्द ही उसको जो है उस दिन विश्वामित्र जी को उनको द्रव्य का दान करना जरूरी था और उन्होंने शपथ कर लिया कि अगर कल तक सवेरे तक मेरा शरीर को कोई नहीं खरीदता है तो मैं अग्नि में जल जाऊं। विश्वामित्र जी सोचे कि अग्नि में जल जाएगा, तो उन्होंने एक माया के भंगी डोम का निर्माण किया, जो कि माया ही थे, वो विप्र भी माया ही थे, माया रूपी विप्र ही सेबिया को खरीदे थे और माया रूपी डोम को भेजे और उन्होंने खरीदने के लिए तैयार हो गया, जिनके साथ बहुत सारा शर्त भी थे। और वहीं पर राजा हरिश्चंद्र ने अपना दाम लगाया और उस डोम ने राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिए। तब इनको जो है द्रव्य दान का पैसा पुर गया और विश्वामित्र जी को पुकार किए और ये द्रव्य जो है उनको दान करके स्वतः ही दानी बन गए। उसके बाद राजा हरिश्चंद्र डोम के यहाँ रहने लगे। डोम तो सुगर ही उनका मुख्य पेशा है, उनका जीवन जीविका सुगर से ही चलता है, उन्हीं की खरीद बिक्री करते हैं, वही पालते हैं, उनका यही पेशा है, सब दिन से रहा, अभी भी है, कलयुग में भी। तो राजा हरिश्चंद्र को सुगरी चराने का और उस डोम ने जो चांडाल का काम करते थे शमशान का, ये दोनों काम सौंप दिया। समय समय पर उनको शमशान में खाना भेजता। तो विश्वामित्र जी को ऐसा हुआ कि देखते हैं राजा हरिश्चंद्र को डर भी होता है, इस कारण से विश्वामित्र जी ने प्रेत लोक से बड़े मुख्य प्रेत को भेजा और बोला कि राजा हरिश्चंद्र रात रात जग करके शमशान में पहरा देता है और रात रात जग करके उसमें जो है मुर्दे को देखता है, उससे बिना कर लिए उन्हें जलाने नहीं देता है। तो क्यों ना उसका परीक्षा लिया जाए कि उनको भूत का भी डर होता है। तो भूतों के राजा जब राजा हरिश्चंद्र को डराने गए तो नहीं डरे। सत्य कभी किसी से डरता नहीं, सत्य कभी किसी से डरता नहीं और जो ईमानदार और वफादार हैं उसका ईमान कभी पैसा और धन से मरता नहीं, ऐसा किसी कभी नहीं कहा। तो सत्यवादी थे राजा हरिश्चंद्र, उन्होंने सत्य पर अटका हुआ था, उनका भूत प्रेत अन्य क्या करते, अपने सत्य पर वो अटके थे। तब भूत के राजा ने बोला कि हे राजा, आप बहुत ही महान हैं, आपको मैं सत सत प्रणाम करता हूँ, आपके जैसे महान और विद्वान और सत्यवादी राजा इस पृथ्वी पर नहीं हुआ है, नहीं होगा। अब हम आपको परेशान करने के लिए शमशान में नहीं आएंगे और मेरा भूत आदिगण भी आपको कोई परेशान नहीं करेगा और किसी प्रकार के चिट्टा पिपरी भी आपको परेशान नहीं करेगा। ऐसा भूतों के राजा ने आशीर्वाद दे करके चले गए राजा। उस दिन से रहने लगे वहां। इतने में उधर सेबिया को बड़े बड़े दुख और बड़े बड़े असहनीय पीड़ा दे रहे थे, सत्य को परखने के लिए कि भाग जाए, छिप करके भाग जाए, चोरा करके भाग जाए, अनेकों प्रकार से जांच रहे थे विश्वामित्र जी। सेबिया को भी जांच रहे थे, राजा हरिश्चंद्र को भी जांच रहे थे। राजा हरिश्चंद्र का एक सत्य था कि उनको जो मालिक बताया था कि बिना कर लिए हुए किसी को जलाने नहीं देना है और नहीं गाड़ना है शमशान में, तो बिना कर लिए राजा हरिश्चंद्र किसी को शमशान में नहीं जलाने देते और नहीं गाड़ने देते। एक दिन हुआ क्या, सेबिया को कितनों तकलीफ हुआ फिर भी विचलित नहीं हुई। इस कारण से विश्वामित्र जी सोचा क्यों ना इसको विचलित कर दिया जाए। एक रोज क्या हुआ कि रोहित के सर पर विप्र रूपी उन्हें फूल चुनने के लिए जंगल में भेज दिया। जंगल में फूल चुनने गया, क्यों, तो विश्वामित्र जी सोचे क्यों ना माया का सर्प का रचना कर दिया जाए और रोहित को इसे डसा दिया जाए और सेबिया विचलित हो जाएगी और इससे दो बात स्पष्ट होंगे जो कि आने वाले कहानी लास्ट तक में पता चल जाएगा। विचलित कर दिया, रोहित को नाग रूपी को भेज करके बोला कि हे तक्षकनाथ नाग, तुम जाओ और रोहित को डस लेना
रोहित को डसने के बाद देखते हैं रोहित के मृत्यु उपरांत सेव्या विचलित होती हैं कि सत्य पर चलने वाले कभी किसी परेशानी से विचलित नहीं होते हैं, क्योंकि सत्य पर जो चलता है उन्हें ईश्वर पर भरोसा होता है, ईश्वर हमारे रक्षा अवश्य करेंगे। तो इस चीज को सेव्या ध्यान में रखी हुई थी, उनके मन में यही बसा हुआ था कि जिस ईश्वर ने मुझे दुख दिया है तो वही मुझे सुख भी देंगे, इस पर अडिग रहती और उस रोहित को डस लिया। उसमें जो है रोहित को डसने के बाद राजा के एक ही पुत्र थे। सेव्या यही सोच रही थी कि मेरे वंश का आज निशाना मिट रहा। बहुत तरह से विलाप करती अपने पुत्र को गोद में लेकर के, बहुत तरह से रोती, बहुत तरह से विलाप करती, कोई सहारा देने वाला नहीं, कोई उसको उठा करके शमशान ले जाने वाला नहीं। विश्वामित्र जी की ऐसी माया रचना था कि उन मरे हुए उनके बच्चे के लाश को कोई शमशान तक ले जाने वाला नहीं था, और एक माता ने मरे हुए अपने बेटे को सीने से लगा करके शमशान की ओर चल दी। आज के समय में देखते हैं स्त्रियां मर जाता है या बीमार पड़ जाता है तो माता पिता विचलित हो जाते हैं, बीमार पड़ता है तो विचलित हो जाते हैं। लेकिन जब रोहित मर गया तो सेव्या के पुत्र को शमशान तक ले जाने वाले कोई व्यक्ति नहीं था। सत्य क्या चीज है देखो, सत्य में कितने परीक्षा देना पड़ता है। और जब इन्होंने शमशान पर पहुंचा, 12 बज रहे थे रात के 12 बजे एक स्त्री अपने बच्चे, मरे हुए बच्चे को लेकर के शमशान पहुंची। राजा हरिश्चंद्र बोले, ठहरो, तुम कौन है? और सेव्या ने एक ही बार में पहचान गया कि ये मेरे पति हैं राजा हरिश्चंद्र। उन्हें लगा कि मेरे पति हैं, इन्हें दफन कर देंगे, लेकिन राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, अपने मालिक के आदेश के बगैर, क्योंकि उसको मालिक ने खरीद लिया था, डोम ने खरीद लिया था, जब तक उनको आदेश नहीं देता किसी को वो फ्री में कुछ देने वाला नहीं। राजा हरिश्चंद्र सत्य पर अडिग थे। उन्होंने बोला, हे स्त्रियां, तुम कौन हो? ये बच्चे कौन है? जब तक तुम कर नहीं दोगी, जब तक तुम सवा हाथ कफन नहीं दोगी, इस बच्चे को दफन करने नहीं देंगे, जलाने नहीं देंगे शमशान। देखो ईश्वर की विडंबना कैसी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। और सेव्या चिल्ला रही है, रो रही है, और धर्मपरायण राजा हरिश्चंद्र अपने धर्म पर अडिग है। बोला कि हे चंडाल भाई, मेरे पास तो कुछ नहीं है। हे स्वामी, मेरे पास कुछ नहीं है। बार बार स्वामी कहते हो। राजा हरिश्चंद्र बोलते कि मैं तेरा कोई नहीं लगता, मैं तेरा कोई स्वामी नहीं हूं। जब तक तुम मुझे कर कफन नहीं देता, मैं तेरा स्वामी कभी नहीं हो सकता। तुम मुझे कर कफन दो। बोला कि मेरे पास कर तो नहीं है, लेकिन मेरा ये साड़ी का आंचल है, इसे सवा हाथ तुम फाड़ लो। राजा हरिश्चंद्र ने सोचा कि ठीक है, यही सही, कफन के रूप में यही दे दो। जब मां की आंचल फड़ने लगी तो सभी देवता विचलित हो गए और सोचा कि सत्य का प्रलय हो जाएगा, ये ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा अगर एक माता की आंचल एक मरे हुए पुत्र के जलाने के लिए या दफन करने के लिए या गारने के लिए फाड़ दिया जाए तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। विश्वामित्र जी जब राजा हरिश्चंद्र फाड़ रहे थे उसी वक्त प्रकट हो गए। बोले कि हे राजन, बस तुम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हो और तुम अपने वंश के बहुत बड़े गौरव हो, और तुम्हारे शिवाकु वंश में, रघुवंश में तुम्हारे जैसे प्रतापी राजा कोई नहीं होगा। और तुम आज खुल करके मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, आज जो मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। राजा हरिश्चंद्र बोले कि हे महाप्रभु, मैं यही मांग रहा हूं कि जो मेरे साथ हुआ, कलयुग में ऐसा किसी के साथ ना हो। नहीं तो कलयुग के आदमी वैसे ही भटके हुए होते हैं, वो आपके परीक्षा में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। आने वाले युग में जब तक ये दुनिया रहे, ऐसा परीक्षा किसी मृत्यु लोक में किसी के साथ नहीं लिया जाए, यही मेरा मांग है। बोला कि और दूसरा वर मांगो। दूसरा वर बोले राजा हरिश्चंद्र, हमें ऐसा जगह चाहिए जो ना आकाश में हो ना पृथ्वी पर हो, बीच में चाहिए। बोला ठीक है, जाओ तुम। और सशरीर राजा हरिश्चंद्र पूरे परिवार के साथ अंतरिक्ष में वास करने लगे, और अंतरिक्ष में अभी तक मौजूद होंगे। वो जहां पर भी होंगे, मेरे आवाज को सुनते होंगे तो मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। अभी तक वो अंतरिक्ष में ही उनका परिवार मौजूद है।
ये कहानी अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय सनातन।